करोड़ों साल पहले जमीन एक ऐसी दुनिया थी जहां जिंदगी मौजूद तो थी मगर कमजोर, छोटी और हर लम्हा खतरे में। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस सैयारे की तकदीर बदल दी। फजा बदलने लगी, हवा में एक नई ताकत शामिल होने लगी और फिर जिंदगी ने जैसे एक फैसला कर लिया, अब छोटा रहना काफी नहीं। अचानक जमीन पर ऐसे जानदार नमूदार होने लगे जिनके कदम जमीन को हिलाते थे, जिनकी सांस फजा को भारी कर देती थी और जिनकी मौजूदगी ही ताकत की तारीफ बन गई। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये सब क्यों हुआ? क्यों जिंदगी ने एकदम देव हैकल शक्ल इख्तियार कर ली? और क्या ये ताकत वाकई हमेशा के लिए थी? आज हम इस राज को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी में जहां हर कदम पर बका की जंग है और हर मोड़ पर हैरत। ये है हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी, जहां हम वक्त के पर्दे हटाकर माजी की सबसे हैरानकुन हकीकतों को सामने लाते हैं। ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक सफर है। तो आइए करोड़ों साल पीछे चलते हैं। जमीन अब बदल रही थी, वही जमीन जो कभी खामोश थी अब जिंदगी से भरने लगी थी। समंदर पहले ही जानदारों से आबाद हो चुके थे और अब खुश्की भी खाली नहीं रही थी। पौधे उग रहे थे, फैल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जंगलात में बदल रहे थे। लेकिन असल तब्दीली जमीन पर नहीं, फजा में हो रही थी। ऑक्सीजन, जो जिंदगी की सांस है, उसकी मिकदार बढ़ने लगी और जैसे जैसे ये बढ़ती गई, जिंदगी के अंदर एक नई ताकत आती गई। खुलिये ज्यादा तवानाई बनाने लगे, जिस्म ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। जो जानदार कभी छोटे और महदूद थे, वो अब अपनी हदें तोड़ने लगे। ये एक खामोश इनकलाब था, लेकिन उसके असरात बहुत बड़े थे। अब जमीन पर खुराक की कमी नहीं रही थी। हर तरफ सब्जा, ऊंचे दरख्त, घने जंगलात। सब्जी खोर जानदारों के लिए ये एक जन्नत थी। छोटे जानदार आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। जैसे ही शिकार बड़ा हुआ, शिकारी को भी बदलना पड़ा। ये एक ऐसी दौड़ थी जहां रुकने का मतलब था खत्म हो जाना। लेकिन वक्त के साथ उनके जिस्म बदलने लगे। कुछ ने सीधा चलना सीखा, कुछ की टांगें मजबूत हुईं, कुछ ने रफ्तार हासिल की और फिर तकरीबन 23 करोड़ साल पहले जमीन पर एक नई मखलूक जाहिर हुई, डायनासोर्स। लेकिन ये वो देव हैकल डायनासोर्स नहीं थे जिन्हें हम जानते हैं। ये छोटे थे, तेज थे और ज्यादातर 2 टांगों पर दौड़ते थे। इनका सबसे बड़ा हथियार था रफ्तार और तवाजुन। ये तेजी से शिकार करते और खतरा महसूस होते ही फौरन निकल जाते। ये जमीन के पहले हुक्मरान नहीं थे, लेकिन वो बनने वाले थे। वक्त गुजरा और जमीन एक नए दौर में दाखिल हुई, जुरासिक दौर। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ बदल गया। अब डायनासोर्स ने सिर्फ फैलना नहीं बल्कि बढ़ना भी शुरू किया और यहां से जमीन पर पहली बार हकीकी देव हैकल मखलूकात नजर आईं। कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जिनकी गर्दनें आसमान को छूती महसूस होती थीं। ये सूरोपॉड्स थे। ये दरख्तों की बुलंद तरीन शाखों तक पहुंच सकते थे,
जहां कोई और नहीं पहुंच सकता था। उनका साइज ही उनकी हिफाजत था। कोई शिकारी उनके करीब आने से पहले 100 बार सोचता था, लेकिन अगर कोई हद पार करता तो एक जोरदार दम का वार उसे जमीन पर गिरा देता। दूसरी तरफ जमीन पर ऐसे शिकारी भी थे जो खामोशी से देख रहे थे। थीरोपॉड्स, तेज, चालाक और बेरहम। उनके दांत खंजरों की तरह थे और उनकी आंखें हमेशा शिकार पर मरकूज रहती थीं। ये अकेले भी शिकार करते, लेकिन बाज औकात झुंड में भी। ये अपने शिकार को घेरते, उसे भगाते, थकाते और फिर एक ही लम्हे में हमला। लेकिन हर जानदार लड़ने के लिए नहीं बना था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सर्वाइवल का दूसरा रास्ता चुना। ये हल्के थे, तेज थे, ये लड़ते नहीं थे, ये भागते थे। खतरा महसूस होते ही ये गायब हो जाते। ये भी एक हिकमत अमली थी, जिंदा रहने की हिकमत अमली। फिर आया वो दौर जब डायनासोर्स अपनी ताकत की इंतहा पर पहुंच गए। क्रिटेशियस दौर। अब जमीन पर हर तरह के डायनासोर्स मौजूद थे। कुछ के सरों पर सींग थे जो दुश्मन को रोकने के लिए काफी थे। कुछ के जिस्म पर बख्तर था जो उन्हें नाकाबिले तस्खीर बनाता था। ये मखलूकात सिर्फ दिफा नहीं करती थीं, बल्कि टक्कर भी लेती थीं। दो बड़े डायनासोर आमने सामने, जमीन कांपती थी और फिर एक जबरदस्त टक्कर। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये ताकत का ऐलान था। इसी दौरान जमीन पर एक और कहानी भी चल रही थी, छोटे ममालिया। ये डायनासोर्स के साए में जीते थे, दिन के वक्त छुपे रहते और रात को निकलते। ये छोटे थे लेकिन ज़हीन थे। ये बिलों में रहते, तेजी से हरकत करते और कम खुराक पर गुजारा करते। यही उनकी बका का राज था। आसमान पर पेट्रोसोर्स परवास कर रहे थे। उनके पर वसी थे और ये लंबी दूरी तक उड़ सकते थे। ये समंदर से शिकार करते और फजा के हुक्मरान थे। ये एक मुकम्मल दुनिया थी। जमीन, समंदर, आसमान, हर जगह जिंदगी, हर जगह जंग और हर जगह बका की जद्दोजहद। डायनासोर सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो अपने बच्चों का ख्याल भी रखते थे। वो अंडे देते, घोंसले बनाते और बाज अपने बच्चों की हिफाजत भी करते। ये सिर्फ दरिंदे नहीं थे, ये एक मुकम्मल निजाम का हिस्सा थे। और फिर करोड़ों साल तक ये सब चलता रहा। डायनासोर जमीन पर राज करते रहे। वो नाकाबिले शिकस्त लगते थे, लेकिन एक दिन जमीन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। फजा बदल गई, रोशनी मध्यम हो गई और जिंदगी सुस्त पड़ने लगी। वो मखलूकात जो कभी जमीन पर हुक्मरान थीं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। क्या हुआ था उस दिन? क्या आसमान से कोई देव हैकल शहाबे साकिब जमीन से टकराया, या जमीन के अंदर छुपी आग ने सब कुछ जला दिया, या फिर दोनों ने मिलकर इस दुनिया को बदल दिया? अगली वीडियो में हम उस लम्हे को देखेंगे जब डायनासोर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। और शायद वही लम्हा था
जिसने इंसान के आने की राह हमवार की। अगर आप इस राज को जानना चाहते हैं तो इस सफर को जारी रखें, क्योंकि असल कहानी अभी बाकी है।